देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्राइस पे अगर कोई कहे कि चलो इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर लेते हैं तो बहुत रिटर्न बन जाएगा, तो थोड़ा सा डर लगता है। पता है क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इंडेक्स में 50 स्टॉक से हो सकता है एक दो ही परफॉर्म कर रहे हैं, एंड उसके अगर मार्केट एक ऊपर जाने का भी एक लिमिट होता है कितना ऊपर जाएगा, फिर रिजल्ट सीजन रहेगा, रिजल्ट्स का क्या इम्पैक्ट क्या नहीं, बहुत कुछ फैक्टर्स रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे भी किसी को इन्वेस्ट करना है और वो सोच रहा है कि चलो अभी इन्वेस्टिंग अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, बिकॉज हमको तो फिर एटीसी, एलएसएस ये सब का टारगेट भी पूरा करना होगा, तो साल के एंड के लिए वेट थोड़ी करेंगे, और क्या पता मार्केट उस समय और ऊपर बैठा हो, क्योंकि कोई गारंटी तो है नहीं कि मार्केट गिर सकता है। तो इस समय पे क्या किया जाए? तो देखिए ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, उसमें से मैं एक ऑप्शन आपको सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा, अगर अच्छा लगे तो उसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मैं अभी बात करने वाला हूं बजाज अलायंस ने अभी एक एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है बजाज अलायंस लाइफ निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। और अल्फा 50 फंड का स्पेशलिटी क्या होता है? अल्फा 50 फंड का स्पेशलिटी ये होता है कि ये इंडिया के टॉप 300 स्टॉक्स को चूज करता है। टॉप 300 स्टॉक्स में से जो 50 स्टॉक्स नॉर्मल इंडेक्स से बेटर रिटर्न दे रहे हैं, यानी कि मान लीजिए से फॉर एग्जांपल लास्ट 1 ईयर में आईटीसी ने 0% रिटर्न दिए हैं, उसके पिछले साल उसने 100% रिटर्न दिए थे। तो उसके पिछले साल जब इंडेक्स रिटर्न नहीं दे रहा था तब आईटीसी 100% रिटर्न दिया, और इस साल इंडेक्स रिटर्न दे रहा है तो आईटीसी 0% रिटर्न दिया है। तो टेक्निकली मार्केट का मान लीजिए रिटर्न 10% है, तो जो भी स्टॉक्स 10% से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं वो होता है उस स्टॉक का अल्फा। यानी कि नॉर्मल रिटर्न तो मार्केट दे ही रहा है, उससे ज्यादा अगर आप देते हैं तो वो आपका अल्फा है। अब इंडिया के टॉप 300 स्टॉक्स में से टॉप 50 स्टॉक्स जिनका अल्फा अच्छा होगा, अल्फा 50 फंड उसमें ही इन्वेस्ट करता है। और अल्फा 50 फंड का ब्यूटी ये है कि इसने, अगर आप रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो लास्ट 10 ईयर्स में 26.4% सीएजीआर से रिटर्न दिया है, और लास्ट 5 ईयर्स में तो ऑलमोस्ट 33% से रिटर्न दिया है। तो ये काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा, राइट? अब ये एनएफओ लॉन्च हो रहा है, 10 रुपीज की एनएवी वैल्यू से स्टार्ट होगा, राइट? तो इन्वेस्ट करना चाहे तो कोई कर सकता है, लेकिन ये बजाज अलायंस लाइफ वाला ही मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए बजाज अलायंस की सॉल्वेंसी रेशियो 432% है एज ऑफ 31 मार्च, और आईआरडीए का गाइडलाइंस 150% मैंडेट करता है, तो उससे तो बहुत ही ऊपर है। 1.1 लाख करोड़ का एयूएम है इनका एट प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो मतलब जो प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है वो अच्छा है। उसके बाद एडिशनली इसमें क्या एडवांटेज है कि आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ का बेनिफिट तो आपको मिल ही रहा है, प्लस अगर सिंपल टर्म्स में देखिए तो कोई 10 साल पहले आज के डेट में अल्फा 50 फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आज अपने रिटर्न्स को 10x करके वो बैठा होता। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन इसका आप कह सकते हैं कि ऐसा बनता है। नाउ अब मार्केट का सिचुएशन जैसा चल रहा है उस तरह से फंड चूज करना चाहिए, तो अभी आपने वैसा चूज किया, लेकिन फंड के संग अगर कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाए तो ओवरऑल बेनिफिट आपका थोड़ा बढ़ जाता है, तो आपको उस तरीके से देखना चाहिए। तो जैसे मैं एक फंड जो अभी फंड बता रहा हूँ आपको, बजाज अलायंस लाइफ निफ्टी अल्फा 50 फंड, इसमें आपको एडिशनल एडवांटेजेस क्या क्या है वो भी बता देता हूँ मैं। चूंकि ये एक यूनिट लिंक प्लान है जिसको यूलिप हम कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक 120 मंथ का 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपको फर्स्ट डे से एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाता है, यानी कि जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया उस दिन से उस पर्टिकुलर मंथ का जो भी आपका रहेगा एसआईपी अमाउंट, 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपका एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाता है। तो मान लीजिए आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया मंथली एसआईपी का, तो आपका 6 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस कवर पहले से क्रिएट हो जाता है, तो वो एक एडवांटेज हो गया। सेकेंड चीज, 80C का टैक्स बेनिफिट भी इसमें आप ले सकते हैं, एंड विड्रॉल भी टैक्स फ्री रहेगा 10DD में। अगर साल का प्रीमियम 2.5 लाख तक होता है, तो जैसे एक इंडियन इन्वेस्टर तो जितना चाहे इतना इन्वेस्ट करे, लेकिन टैक्स बेनिफिट का लिमिट भी एक बार ध्यान रखिएगा। और प्लस फॉरेन इन्वेस्टर्स भी चाहे ना तो इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अगर कोई 18-19 हज़ार रुपये 18,000 रुपये ऑलमोस्ट मंथली इन्वेस्ट करता है, तो 20 साल में उनका कॉर्पस ऑलमोस्ट समझ लीजिए 2 से 3 करोड़ रुपया हो जाएगा, तो वो काफी बड़ा अमाउंट होता है, राइट? तो एक अच्छा चीज है एक तरह से मेरे हिसाब से। और उसमें कैसा है कि ये दो बेनिफिट तो मैंने बताया आपको कि एक इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, एक टैक्स बेनिफिट मिल जाता है आपको। एनएवी 10 से स्टार्ट हो रहा है। और सेकेंड चीज मैं बताऊंगा कि चूंकि बजाज अलायंस का कैसा है ना
कि इन लोगों ने अच्छे रिटर्न तो जनरेट करके दिए हैं। कुछ दिन पहले मई 23 में इन्होंने एक स्मॉल कैप फंड भी लॉन्च किया था इसी तरह का, वो ऑलमोस्ट 78% रिटर्न में बैठा हुआ है, तो वो भी एक अच्छा रिटर्न बेंचमार्क है, राइट। और जैसा मैंने एनआरआई वालों को बताया कि 18,000 मंथली अगर आप करते हो तो आप अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ तक का आपका कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, तो वो एक एडवांटेज है। प्लस इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और क्या नाम है इसका, काफ़ी अलग अलग बेनिफिट्स तो आपको मिल ही रहे हैं इसमें। प्लस इसमें क्या है, एक ट्रिपल बेनिफिट भी का भी हिसाब है इसमें, क्योंकि क्या है कि अगर इंश्योरर अपने डेथ तक इसको रखना चाहता है, ठीक है, तो जो मेच्योरिटी है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगी। मैंने मंथली प्रीमियम का आपको बताया ही कि वो आपको प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है। और अगर किसी का डेथ वगैरह होता है या डिमाइस वगैरह होता है, तो फिर क्या है कि एनुअल प्रीमियम आपके एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म तक आपके फैमिली को पे किया जाएगा एज ए इंश्योरेंस का एक अमाउंट एनुअली, तो वो भी एक एडवांटेज है आपका। तो ये सब कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं। अब इसको इन्वेस्ट करना हो तो कैसे करना हो, तो मैं आपको एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा ना, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। जब ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी तो आप इसमें व्यू प्लान्स पे क्लिक करिएगा। आपने जैसे ही व्यू प्लान्स क्लिक किया, आपसे पूछेगा करेंट स्थिति, मैंने अपना डाल दिया। फिर आपका एज पूछेगा, मैंने अपना डाल दिया। इनकम पूछेगा, आप अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। मैंने मान लीजिए ये देखा तो टॉप पे ये दिखा रहा है बजाज अलायंस का ही। अभी ये देखिए जो 10% 10 ईयर्स का मैं रिटर्न का बात कर रहा था ना, वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कितना साल इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 5,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। अब मैं 10 ईयर्स तक पे करूंगा, विड्रॉ आफ्टर 20 ईयर्स करूंगा, ठीक है। तो 6 लाख का एक इंश्योरेंस कवर मेरा क्रिएट हो गया, टैक्स सेविंग का मेरा क्रिएट हो गया। अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी अमाउंट 1.39 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही है। तो मैं अपना नेक्स्ट वगैरह करके अपना चाहूँ तो इसको प्लान कर सकता हूँ लेने का। तो इस तरीके से आप चाहें तो ये कर सकते हैं। अब ये जो मैंने लिंक दिया, ये पॉलिसी बाजार का लिंक दिया। पॉलिसी बाजार से ही क्यों? बिकॉज देखिए पॉलिसी बाजार क्या है ना कि प्रीमियम पार्टनर है बजाज अलायंस का। एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई डाउट रहता है ना, तो ये पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करके डिटेल में इसको समझा भी पाएंगे। और प्लान के बारे में आपको डिटेल में और समझना है तो आप समझ भी सकते हैं उनसे फ़ोन पे बात करके। तो क्या होगा, आपको हेल्प मिल जाएगा। प्लस क्लेम वगैरह के समय भी ये आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, चेक जरूर कर लीजिएगा। एडिशनल बेनिफिट्स मैंने बताए, और प्लस रिटर्न्स वगैरह का बेनिफिट है ही, टैक्स बेनिफिट भी है, एटीसी की प्लानिंग में भी आपका काम आएगा। एंड एडिशनली आपको ये हेल्प करेगा आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के जर्नी में। तो उस हिसाब से अपना सोचिए, एंड इसको एक बार जरूर चेकआउट करिए, एंड एक बार इसमें इन्वेस्ट करने का सोच के देखिए। अल्फा 50 फंड है, अच्छा फंड है, ट्राई किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।